मंजिल गुरुकुल में आज हम छत्तीसगढ़ के ऐसे महान व्यक्ति के बारे में पढ़ना चाहते हैं जिन्होंने हमारे राजकीय गीत अरपा पैरी के धार का लेखन कार्य किया है। हमारे राजकीय गीत को उन्होंने अपने लेखन शैली में जो है आज प्रस्तुत किया है। ऐसे व्यक्ति और उनके परिवार के बारे में आज मंजिल गुरुकुल में हम जानना चाहेंगे। प्रत्येक छत्तीसगढ़ के निवासियों को ऐसे विभूतियों और उनके परिवार के द्वारा किए गए संघर्ष से हमें प्रेरणा लेना चाहिए और इसी उद्देश्य के साथ छत्तीसगढ़ के महान विभूतियों का मंजिल गुरुकुल यूट्यूब पर वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्तियों को ऐसे विभूतियों के बारे में, उनके परिवार के बारे में अच्छे से जानकारी हो और उनके कार्यों का, उनके द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों का जो है सम्मान करे और उन्हें सम्मान दे। आइए आज पढ़ते हैं हम डॉक्टर नरेंद्र वर्मा के बारे में। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, जिनका जन्म 4 नवंबर 1939 को सेवाग्राम वर्धा में हुआ था। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जो एक कवि थे, एक नाटककार थे, एक उपन्यासकार थे, एक कथाकार थे और सबसे बड़ी बात है एक प्रसिद्ध उद्घोषक थे। साथ ही साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी की धार, ये गीत हमारे दिल में उतरता है। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हा पखारे तोरे पैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। यह जो हमारा गीत है, जिसके लेखन डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा थे, वो हमारे दिल की गहराइयों तक उतरता है और इन्होंने इस गीत को लिखकर पूरे छत्तीसगढ़ पर जो उपकार किया है, वे सदा इनके रचना के माध्यम से याद रखे जाएंगे। तो आइए नरेंद्र देव वर्मा के बारे में, इनकी मैं पारिवारिक स्थिति के बारे में बताता हूँ। धनीराम वर्मा जी, स्वर्गीय धनीराम वर्मा जी, जिनके 5 पुत्र थे। धनीराम वर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पहले से ही इनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, साथ ही साथ एक प्रख्यात शिक्षक भी थे। वे उनके 5 पुत्र हुए और इन 5 पुत्रों का नाम है तुलेंद्रनाथ, देवेंद्रनाथ, राजेंद्रनाथ, ओम प्रकाश और डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी। इनके 5 पुत्र एक से बढ़कर एक थे। इनमें मैं शुरुआत में तुलेंद्रनाथ जी के बारे में आपको बताता हूँ। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल का संचालन भूपेश बघेल सरकार में किया जा रहा था, जो अभी वर्तमान में भी चल रहा है। तो जो स्वामी आत्मानंद जी हैं, जो स्वामी आत्मानंद जी है, जिन्होंने नारायणपुर में रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की है, वे कोई और नहीं है बल्कि श्री तुलेंद्र नाथ जी ही हैं। नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन के द्वारा संचालित रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की है। रामकृष्ण आश्रम जो अबूझमाड़ जैसे जंगल से, जहां पर न तो शिक्षा है, न तो स्वास्थ्य है, न तो कोई सुविधा है, ऐसे बेहद जंगलों के बीच में एक ऐसे आश्रम की स्थापना करने एक बहुत बड़ी सोच है। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी के मार्गदर्शन में जो है उस समय इस क्षेत्र में ऐसे व्यवस्था की आवश्यकता थी जो उस आदिवासियों को शिक्षा मुहैया करा सके, आदिवासियों को स्वास्थ्य मुहैया करा सके, आदिवासियों की संस्कृति की रक्षा कर सके और
आदिवासियों को कृषि उन्नत जानकारी से उन्हें प्रशिक्षित कर सके, ऐसी व्यवस्था को वहां रखने के उद्देश्य से जो है बेलूर मठ जो पश्चिम बंगाल में है, उसकी एक शाखा का स्थापना किया गया नारायणपुर में 1985 को। नारायणपुर 1985 को, जिसे नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई वो स्वामी आत्मानंद के द्वारा किया गया, क्योंकि स्वामी आत्मानंद जी यानी कि तुलेंद्र नाथ जी जो है रामकृष्ण मिशन के लिए पूरी तरह समर्पित थे। स्वामी विवेकानंद के भावधारा से अनुप्रमाणित उत्तम संस्कार जीवन जी रहे थे और पूरी तरह से स्वामी विवेकानंद के जो बताए मार्ग पर चल रहे थे। तो रामकृष्ण आश्रम की स्थापना का श्रेय स्वामी आत्मानंद जी को दिया जाता है। स्वामी आत्मानंद जी कोई और नहीं बल्कि धनीराम वर्मा जी के, स्वतंत्रता संग्राम धनीराम वर्मा जी के पुत्र हैं, जिसका वास्तविकता नाम तुलेंद्र नाथ है। इनके परिवार के बारे में मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनके परिवार के जितने भी पुत्र हुए वे सभी ने एक से बढ़कर एक हमारे देश को, हमारे छत्तीसगढ़ को योगदान दिया। आइए जानते हैं। इनमें तुलेंद्र नाथ जी, देवेंद्र नाथ जी और राजेंद्र, वो तीनों जो है अविवाहित थे और रामकृष्ण मिशन के लिए समर्पित सन्यासी थे। साथ ही साथ ओम प्रकाश एक प्रख्यात शिक्षाविद थे और वो भी अविवाहित थे। साथ ही साथ जो है उन्होंने भी जो है बहुत सी सेवा की, वो भी रामकृष्ण परम मिशन के लिए समर्पित थे। अब केवल एक पुत्र डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, जिनका विवाह हुआ और उन्हें की ज्येष्ठ पुत्री मुक्ति का विवाह हमारे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ हुआ है। यानी कि भूपेश बघेल जो हैं वो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के दामाद लगते हैं, दामाद जी हैं। तो इस तरह से इनका जो पूरा परिवार है पूरी तरह राज्य को, देश को समर्पित है। तो हमें इनके परिवार के कार्यों के बारे में जानना चाहिए। पिता पुत्र सभी जो है इनके जो कार्य है वो देश सेवा के लिए समर्पित है। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जो है सागर यूनिवर्सिटी से पीजी किए थे और 1966 में उन्होंने छत्तीसगढ़ भाषा साहित्य का उद्विकास किया और उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। प्रयोगवादी काव्य और साहित्यिक चिंतन पर शोध प्रबंधन किया और इसी वजह से उन्होंने पीएचडी प्राप्त किया और डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा एक कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार सभी थे। साथ ही साथ उन्होंने अपने समय के सोनहा बिहान जो नाटक स्थली थी स्वर्गीय महासिंह चंद्राकर के द्वारा रचित, उनमें वे एक प्रभावशाली उद्घोषक थे। उस समय चंदैनी गोंदा का पूरा प्रभाव जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में बसा हुआ था। उस समय उनके टक्कर में कोई नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने उद्घोषक के माध्यम से सोनहा बिहान जो है नाटक है उनको छत्तीसगढ़ के हर जगह तक पहुंचाया और इनकी उद्घोषक की भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी। 26 अक्टूबर 1961 की बात है कि ये एक यूथ फेस्टिवल अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता किया गया, जिनमें श्री वर्मा जी ने यानी कि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने काशी विश्वविद्यालय के डॉक्टर विष्णु प्रसाद पांडे को वाद विवाद में पराजित करके प्रथम स्थान प्राप्त किया और डॉक्टर नरेंद्र देव विजयी हुए। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, उनसे कुछ समय बातचीत भी हुआ। ऐसे थे डॉक्टर नरेंद्र वर्मा। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जो छत्तीसगढ़ का बुद्ध विकास ग्रंथ के रचयिता थे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह जो उनके प्रमुख रचना में है अपूर्वा, उसके रचनाकार थे। प्रसिद्ध नाटक सोनहा बिहान पर केंद्रित जो है सुबह की तलाश,
सुबह की तलाश उपन्यास के वे रचयिता थे, उपन्यासकार थे और छत्तीसगढ़ी प्रहसन मोला गुरु बनाई लेते जो प्रसिद्ध प्रहसन थे उसके वे लेखक थे। यानी कि कवि, कथाकार, उपन्यासकार, उद्घोषक आदि अनेक विधाओं से वो पूरी तरह से परिपूर्ण थे। साथ ही साथ डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जो पूरी तरह से स्वामी विवेकानंद के विचारधारा से आगे बढ़े थे और इसी वजह से उनके अंदर सभी धर्मों को समान रूप से आदर सम्मान करने का उनको शिक्षा मिला था और इन्हीं के फलस्वरूप वे हमेशा सर्वधर्म धर्म समभाव रखते थे। उन्होंने अनेक धर्मों के जो मुख्य हैं उनके बारे में अपने वाणियों से अनेक रचना की, जैसे श्री राम की वाणी, श्री कृष्ण की वाणी, बुद्ध की वाणी, पैगंबर की वाणी, यीशु की वाणी, इन सब की उन्होंने अपने रचना कविता संग्रह में उपयुक्त स्थान दिया और उनकी रचना की। तो इससे ये जरूर पता चलता है कि वे सभी धर्मों को समान रूप से आदर करते थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री धनीराम वर्मा जी के सभी पुत्रों ने अपना कार्य सेवा को समर्पित किया। जन सेवा ही प्रभु सेवा के उद्देश्य से उनका पूरा परिवार देश समाज के लिए समर्पित था। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मन और श्री तुलेंद्र नाथ जी जिन्हें हम स्वामी आत्मानंद जी के नाम से जानते हैं, जिनके नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में स्कूल है, संचालित है। शिक्षा के क्षेत्र में मॉडर्न स्कूल जो संचालित हो रहा है, जिनका जो जड़ है वो नारायणपुर के रामकृष्ण आश्रम के अबुझमाड़ से ही पनपा है। रामकृष्ण आश्रम जो नारायणपुर में है, ऐसे बेहद जंगलों के बीच है जहां पर न तो शिक्षा है, न तो स्वास्थ्य है, न तो कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी है, न ही कृषि क्षेत्र में उन्नति है और न ही जो है वहां की संस्कृति में सुधार है। लेकिन इन सब को आगे बढ़ाने के लिए, इन सबको यथावत रखने के लिए, इन सबको जो है समय के साथ परिवर्तित करने के लिए, समय के साथ चलाने के लिए आदिवासियों के बच्चों को जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, संस्कृति में अग्रणी करने के लिए जो है रामकृष्ण आश्रम जो है 1985 से चल रहा है। इस आश्रम में हर साल लगभग 2600 बच्चे वहां पर आश्रम में रहकर जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर कहूँ तो रामकृष्ण सेवा आश्रम जो है पूरी तरह से जन सेवा की प्रभु सेवा है के उद्देश्य पर कार्य कर रहा है। तो मंजिल गुरुकुल की तरफ से श्री धनीराम वर्मा जी और उनके पूरे परिवार को नमन करते हैं और ऐसे ही हम छत्तीसगढ़ की विभिन्न विभूतियों के बारे में संपूर्ण जानकारी मंजिल गुरुकुल यूट्यूब पर देते रहेंगे। आप मेरे मंजिल गुरुकुल यूट्यूब को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।